नमस्कार साथियों। एक सवाल है, क्या कोई जनरल या ओबीसी वर्ग की महिला किसी एसटी एससी कैटेगरी के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो क्या उसको जो कास्ट रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट मिलेगा और क्या और भविष्य में उसके बच्चों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा या नहीं। तो सवाल ये आता है कि जब कोई व्यक्ति जनरल और ओबीसी में जन्म लेता है तो उसकी जो कास्ट होती है वो उसे बर्थ के साथ मिलती है। तो क्या वो उसे परिवर्तन कर सकता है? मतलब कि मान लीजिए महिला जनरल या ओबीसी कैटेगरी में पैदा होती है और वो किसी एसटी या एससी कैटेगरी के व्यक्ति से शादी करती है, तो शादी करने के बाद जो उसके पति की कास्ट है दैट इज़ एससी या एसटी, तो क्या रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है क्या उस महिला को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाल ये आता है। तो इसका जवाब है नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ये बात तय कर चुका है कि जो कास्ट होती है वो बाय बर्थ होती है, आप उसे एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि यदि कोई महिला जनरल या ओबीसी वर्ग में जन्म लेती है तो एसटी एससी कैटेगरी के व्यक्ति से यदि वो शादी कर लेती है तो शादी करने के पश्चात उसे किसी भी तरीके का कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आता है क्या उनके बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा? तो जब बारी बच्चों की आती है तो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी ये रहेगी कि वो फादर का सरनेम एक्वायर करते हैं या मदर का सरनेम एक्वायर करते हैं। देखिए, जनरली भारत में होता यह है कि जब कोई महिला पुरुष से शादी करती है तो वो अपना सरनेम छोड़कर जो उसका पेरेंटल सरनेम था, जो उसे मायके से मिला था, उसे हटाकर अपने जो हस्बैंड है उसका सरनेम यूज़ करना शुरू कर देती है। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि उसकी कास्ट चेंज हो गई है। मान लीजिए अगर वो किसी अदर कास्ट से आकर किसी दूसरी कास्ट में शादी कर लेती है तो अपना सरनेम चेंज करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता। जी हाँ, भारत में शादी के बाद सरनेम को चेंज करना मैंडेटरी नहीं है। इसी तरीके से अब बच्चों की जब बारी आएगी इस सिस्टम में तो बच्चे मदर का सरनेम यूज़ करते हैं या फादर का सरनेम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मेरी कानून की समझ ये कहती है कि अगर बच्चे फादर की तरफ से जाते हैं, उस कैटेगरी को, उस कास्ट को यूज़ करते हैं, उस सरनेम को यूज़ करते हैं एज अ पैट्रियार्कल, तो उन्हें कास्ट का बेनिफिट यहाँ पर मिलना चाहिए। बट अगर सिर्फ स्पेसिफिक हम इस टॉपिक पे रहें कि क्या वाइफ को हस्बैंड की कास्ट और रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो इसका जवाब है नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई मामलों में ये क्लैरिफाई कर चुका है कि शादी करने के बाद हस्बैंड की अगर कास्ट SC/SC होती है और वाइफ जनरल या ओबीसी कैटेगरी से ST/SC कैटेगरी में आती है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो कास्ट होती है वो पैट्रियार्कल होती है, जन्म से होती है, आप उसे बाद में एक्वायर नहीं कर सकते। यही लागू होता है धर्मांतरण पे। यदि आप जनरल ओबीसी से हैं और आप किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं या ST/SC से भी हैं और किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना जो रिजर्वेशन बेनिफिट है उसे खो देते हैं। इससे जुड़े मामले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यदि और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।